आप लोगों को लोकोक्तयः मीन्स कहावत, इसको हम लोग इंग्लिश में प्रोवर्ब्स भी कहते हैं। ये दो अक्षरों के मेल से बना है। ये क्या है? दो अक्षरों के मेल से बना है। एक लोक और दूसरा उक्तयः। लोक मीन्स इसको संसार भी होता है और लोक मीन्स लोग भी होते हैं, यानी कि जो भी लोग होंगे वो संसार में ही होंगे। तो लोगों द्वारा कही गई बातें, लोग मीन्स लोगों द्वारा, उक्तयः मीन्स कही गई बातें, लोगों द्वारा कही गई बातें। कहावत को आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाले उस वाक्यांश को कहते हैं जिसका संबंध किसी न किसी कहानी से जुड़ा होता है। आप लोगों के 10वीं पाठ का शीर्षक लोकोक्तयः है। आपके पाठ्य पुस्तक ट्यूशन का 10वां पाठ लोकोक्तयः है। इसका यदि संधि विच्छेद करते हैं तो हो जा रहा है लोक प्लस उक्तयः मीन्स लोकोक्तयः। इसका अर्थ है लोगों द्वारा कही गई उक्तियां यानी बातें। लोकोक्ति शीर्षक की पहली लोकोक्ति के बारे में समझते हैं। पहला लोकोक्ति है कंटके नैव कंटकम। कंटके नैव कंटकम। यदि इसको हम लोग तोड़ ले तो ये हो जाएगा कंटकेन प्लस एव और कंटकम मीन्स कंटक, यानी कि जैसे को तैसा। कहने का तात्पर्य ये है कि कंटकेन मीन्स कांटों से, एव मीन्स ही, कांटों से ही, कंटकम कांटा, यानी कि कांटों से ही कांटा को निकाला जा सकता है। इसका अर्थ ये है, एक तरह से एक और है कि लोहा से ही लोहा को काटा जा सकता है, दूसरे चीज से नहीं काटा जा सकता है। उसी प्रकार जैसे आपके साथ कोई दूसरा जैसा आपके साथ व्यवहार करता है, यदि उसके साथ हम वैसा व्यवहार न करें तो वो अपने को लगेगा कि अब उसके जैसा कोई इस पृथ्वी पर बलशाली नहीं है। यदि कोई आपको बुरा भला कह रहा हो, जब तक आप उसका जवाब नहीं देंगे तब तक वो आपको करता ही रहेगा। फिजिक्स में बताया गया है, हम लोग के सर थे कमलाकांत, बताते थे हिट लॉस टू हिट गेन। यदि ऊर्जा लेना है तो ऊर्जा को देना पड़ता है। जब तक ऊर्जा बराबर नहीं होगा तब तक से वो ठीक नहीं होता है। तो जैसा है उसको उसी तरह का जवाब देना उचित है। यदि उसको उस प्रकार का हम जवाब नहीं देते हैं तो उसका मन जो है वो बिगड़ जाएगा, बिगड़ते जाएगा। एक कहानी है कि एक राजा थे और वे एक हाथी रखे थे। वे राजा जो थे एक हाथी रखे थे और वो हाथी जो था वो प्रतिदिन एक दर्जी की दुकान से होते हुए नदी की तरफ जाता था और बीच रास्ते में एक बनी दर्जी की दुकान थी। वो दर्जी प्रतिदिन हाथी को एक केला खिलाता था। एक दिन क्या हुआ कि दर्जी बहुत क्रोध में था। उधर से हाथी आया, अपना सूंड दर्जी की तरफ
किया। दर्जी ने उसके सूंड में सुई चुभा दी। हाथी शक्तिशाली था, वो चाहता तो उसी समय जवाब देता, उसको कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सीधा नदी के पास गया, वहाँ अपना स्नान जो भी करना था वो किया और आते समय अपने सूंड में कीचड़ भर लिया और उधर से आया और दर्जी की दुकान में अपना सूंड किया और पूरा कीचड़ उसके दुकान के अंदर फेंक दिया, जिससे कि उसका सारा कपड़ा जो है वो गंदा हो गया। तो जो जैसा करता है उसके साथ वैसा तो करना ही है। यदि वैसा नहीं करते हैं तो वो आपको हमेशा परेशान ही करता रहेगा। इसलिए कहा गया है कि कंटकी नहीं वो कंटकम, कांटों से ही कांटों को निकाला जाता है या निकाला जा सकता है। इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, महाजनो ही न गतः स पंथा। कह रहा है कि महाजनो ही न गतः स पंथा मीन्स महाजनो मीन्स इसको यदि अलग करेंगे तो हो जाएगा महान प्लस जनो, तो हो जाएगा कि महान लोगों द्वारा। अब कह रहा है कि महान लोगों द्वारा, ये न मीन्स जिस, गतः मीन्स गए हैं, स मीन्स वह है, पंथा मीन्स रास्ता, यानी कि महान लोग जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता अपनाना चाहिए। अब यहाँ इसका अर्थ क्या दे रहा है कि बड़ों का अनुसरण ही श्रेयस्कर है। बड़ों का अनुसरण ही श्रेयस्कर है। अनुसरण मीन्स क्या? अनुसरण मीन्स उनकी बातों को मानना। अनुसरण मीन्स उनकी बातों को मानना। यदि हम उनके बातों को नहीं मानते हैं, यदि हम गलत रास्ता अपनाते हैं तो गलत का परिणाम जो है वह भी गलत ही होगा। यहाँ कह रहा है कि महाजनों ये न गतः स पंथा, बड़ों का अनुसरण ही श्रेयस्कर है। अब इस समय देख लीजिए, कोविड-19 का बीमारी चल रहा है, इसमें गवर्नमेंट बता रही है आप मुंह पर मास्क लगा करके चलें, गमछी बांध करके चलें। यदि आपको अपनी जिंदगी प्यारी है, परिवार प्यारा है, आपके लोग प्यारे हैं, चलना है। बहुत लोग नहीं मानते हैं, नहीं करेंगे तो सरकार का क्या लेंगे? सरकार के लिए एक जनसंख्या कम करेंगे, आपके लिए आपका परिवार बेचैन होगा। गवर्नमेंट के लिए तो आप कुछ नहीं है, लेकिन उसका कहना क्या है? मानना है, तभी हम उसका अनुसरण करेंगे। अब बड़े लोग क्या उपदेश देते हैं? अच्छे मार्ग पर चलिए, अच्छे मार्ग पर ही चलना है। बहुत लोग बहुत सारे मार्ग अपनाए, जैसे महात्मा गांधी सत्याग्रह का, सत्य का मार्ग अपनाए, सबसे शांत सीधा बने। वहीं चंद्रशेखर आजाद को देखते हैं। तो पक्ष दोनों है, लेकिन दोनों पक्ष में हमें देखना ही है कि दोनों पक्ष में अच्छा कौन है और बुरा कौन है। जब तक हमें अच्छा की पहचान नहीं कर पाएंगे, अच्छा का पहचान करेगा कौन? अच्छा का पहचान भी अच्छे लोग ही करेंगे, बुरे का पहचान बुरे लोग करेंगे। तो बड़ों का जो रास्ता बताया गया है, बड़ों द्वारा जो रास्ता बताया गया है, उसी रास्ते के अनुसार चलना है, न कि दूसरे रास्ते पर चलना है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चीन की तरफ इशारा करते हुए बार बार कहते हैं कि मैंने आपको बुद्ध दिया और आप हमें युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। बुद्ध मीन्स क्या? वो क्यों कहते हैं? बार बार इस बात को रिपीट करते हैं। क्यों रिपीट करते हैं?
क्योंकि बुद्ध क्या था? बुद्ध का सिद्धांत था कि किसी को कष्ट नहीं देना है, किसी को सताना नहीं है, उस शांति के मार्ग पर चलो, अशांति के मार्ग पर नहीं चलना है। बड़े लोग जो रास्ता बताए हैं उसी के रास्ते पर चलना है और उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना है और उनमें जो बुराइयां थी उसको त्याग देना है। इस तरह से महाजनों ये नगत बड़ों का अनुसरण करना ही श्रेष्ठ है, यानी कि उनकी आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ है। आगे है 3 नंबर, गतस्य शोचनम नास्ति। गतस्य मीन्स बीती हुई, शोचनम सोचना न अस्ति नहीं है। बीती हुई, क्या बीती हुई नहीं है? यानी कि बीती हुई बात को सोचना नहीं है, बीती हुई बात को कभी भी सोचना नहीं है। उससे हमें नुकसान छोड़ फायदा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम अपने पुरानी यादों में ही अपनी जिंदगी को खो देंगे और पुरानी यादें कभी वापस न आई हैं और न आएंगी। पुरानी यादों को याद करके हम अपना वर्तमान तो खराब करते ही हैं, इसके साथ साथ अपना भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। तो अपना भविष्य बनाने के लिए आज को अपनाना होगा और कल को कल पर ही छोड़ देना होगा। कल को कल पर ही छोड़ देना है और आज के बारे में सोचना है। यदि आज मेरा अच्छा रहेगा तो कल ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, लेकिन आज ही यदि खराब हो तो भविष्य अच्छा कैसे होगा। एक छोटी सी है कि एक नम्रता नाम की लड़की थी, वो मैट्रिक की परीक्षा में फेल कर गई थी। वो हमेशा उसी के बारे में सोचते रहती थी, न कहीं जाना न आना, चुपचाप घर में बैठे रहना। वो हमेशा उसी के बारे में सोचती थी, कैसे मैं फेल कर गई, क्या हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक दिन उसके पड़ोस में एक मैरिज पार्टी था। वो अपने माता पिता के साथ उस पार्टी में गई और पार्टी में उसे अपने विद्यालय की एक शिक्षिका से मुलाकात हुई। अपनी शिक्षिका को गुड इवनिंग गुड नाइट जो ही बोलना था बोली, अंदर ही अंदर उदास थी। उसकी शिक्षिका ने पूछी कि बेटी तुम इतना उदास क्यों? वो अपनी सारी वृतांत सुनाई। मैट्रिक की परीक्षा में मैं फेल कर गई। तो उसकी शिक्षिका जो थी वो बोली कि तुम कल मेरे घर आना, मैं इसका सॉल्यूशन तुमको बता दूंगी। वो उस कष्ट से निजात पाने के लिए अपनी शिक्षिका के घर गई। वहाँ पर उसकी शिक्षिका ने उसे अच्छा से बुला करके बैठाई। बैठाने के बाद पूछी चाय लोगी या कॉफ़ी? वो बोली कॉफ़ी। शिक्षिका अपने किचन में गई, वहाँ से कॉफ़ी बनाई। उसमें जानबूझ करके चीनी नहीं डाली, कॉफ़ी ला करके उसको दी। जब वो चाय पी ना शुरू की तो शिक्षिका ने पूछा चाय कैसी है? वो बोली चाय में चीनी नहीं है। तो बोले कि ठीक है इसको फेंक दो
हम दूसरा चाय बना करके लाते हैं। बोले कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इसमें चीनी नहीं है, चीनी ला करके डाल दीजिएगा तो ये ठीक हो जाएगा। उसकी शिक्षिका ने वैसा ही किया, चीनी ला करके दिया, वो पी ली। फिर उसको उन्होंने बताया कि जिस तरह से खराब चाय में चीनी डाल करके अच्छा बनाया जा सकता है, उसी तरह है तुम अपने जीवन में परिश्रम रूपी मिठास को डाल करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती हो, यानी सुंदर बना सकती हो। इसके बाद वो अपने घर गई और वहीं से पढ़ना प्रारंभ की और आगे चल करके वो एक बहुत अच्छा अफसर बनी। इसके बाद चौथा हम लोग देखेंगे निःसारस्य पदार्थस्य प्रायण डंबरो महान। निःसारस्य मीन्स कि जिसका कोई सार तत्व नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है। कह रहा है कि पदार्थस्य, वैसा पदार्थ जिसका कि कोई महत्व नहीं है। और प्रायणाडंबरो, जिसको प्रायण प्लस आडंबरो कर देंगे, मीन्स झूठ मूठ का दिखावा जो है वो बहुत बड़ा है, महान है। यानी कि अंदर सामान जो है वो अच्छा नहीं है और बाहर जो है, बाहर का दिखावा जो है वो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा दिखावा है कि कुछ कहने लायक नहीं है। लेकिन उसके अंदर जब जाएंगे तो उसके अंदर का जो सामान होगा वो अच्छा नहीं होगा। एक बार क्या हुआ कि हम दो लोग घूमने के लिए दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली स्टेशन पर उतर भी गए और उतरने के बाद उसके बगल में एक देखिए बहुत अच्छा होटल था। उसका काउंटर जो था वो बहुत अच्छा था। नीचे का जो साफ़ सफाई बहुत अच्छा था। गेट भी वीआईपी था। घुसते घुसते दरवाज़ा खोला, हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद 2 टोकन दिया, क्या क्या खाएंगे टोकन दिया। हम लोग लेकर के लिफ्ट लगा हुआ था। लिफ्ट के बाद साथ हम लोग ऊपर गए और ऊपर जा कर के रूम में बैठ गए। बैठने के बाद उधर से पानी आया, भोजन आया, लेकिन उसका जो भोजन था वो बिल्कुल बेकार था। हम तो न के बराबर खाए, दूसरे जो था वो बेचारा कुछ खाया, पैसा लगा है और उसका दिखावा काफ़ी था। हमको लगता है कि खाना उससे बेटर है साधारण फुटपाथ के दुकान पर मिलता। लेकिन अब देख करके कि अच्छा होटल है, चलो आए हैं दिल्ली, जिसमें बैठ करके खा लेते हैं बेकार खाना। तो कहने का अर्थ है कि ऊंची दुकान, फीका पकवान, दिखावा बहुत काफ़ी है, ढकोसला बहुत काफ़ी है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है, सब खाली है। जो भी है वो सब बेकार है। और दिखावा, दिखाने में बहुत, जैसे सुने हैं वो दिखाने में बहुत बड़ा साधु हैं, लेकिन अंदर अंदर कुछ और कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि दिखावे में कुछ और हैं और अंदर अंदर करते कुछ और हैं। ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए कि कौन कैसे लोग हैं। जबकि दिखावे करने वाले लोग ही आडंबर, पाखंडी, झूठ साच बोलने वाले लोग का ही बोलबाला है। उसको देख करके उसकी बातों में लोग आकर के फंस जाते हैं। वही है ऊंची दुकान और फीका पकवान, यानी कि दिखावा बहुत काफ़ी होगा और अंदर कुछ नहीं होगा। आगे कह रहा है कि 5 नंबर है निरस्त पाद पेदे से एरंडोपी द्रुमाए। निरस्त पाद पेदे से कह रहा है कि जिसमें पैर ही वाला नहीं हो। इसका अर्थ ये हुआ कि अंधों में काना सकता है, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि एक है निरस्त पाद पेदे से एरंडो पी दुर्माए थे,
मीन्स पेड़ ना रुख, हम लोग कहते हैं भोजपुरी के पेड़ ना रुख जहाँ ऋण प्रधान बा, वही है कि निरस्त पाद पे देश, जहाँ जिस देश में कोई भी पेड़ पौधा न हो वहाँ एरंडो पे द्रुमायते। एरंडो मीन्स ऋण, ऋण की ही प्रधानता होती है, क्योंकि ये कहीं भी हो जाता है। तो जहाँ नहीं है पेड़ न रूख वहाँ ऋण प्रधान यही है, यानी कि अंधों में काना सरदार। अब जहाँ सभी लोग दोनों आँख से ब्लाइंड हो, अंधे हो, वहाँ यदि एक आँख का कोई अंधा होगा तो आप लोग समझ सकते हैं, जैसे 100 अंधे हैं उसमें एक जो है वो एक आँख का ही अंधा है, यानी कि 100 में 99 लोग दोनों आँख से अंधे हैं और एक आँख से एक व्यक्ति अंधा है, तो 99 का मालिक कौन बनेगा? एक आँख वाला ही बनेगा। जहाँ मूर्खों की समाज हो, उस मूर्खों की समाज में जो थोड़ा चालाक है, चतुर है, सरदार कौन बनेगा? वही बनेगा। यानी कि अब जहाँ सभी लोग मूर्ख हों, अनपढ़ हों, पढ़े लिखे नहीं हों, वहाँ पर यदि कोई थोड़ा पढ़ा लिखा भी होगा तो सबको क्या करेगा? वो पढ़ाएगा, सबसे तेज होगा, वही वहाँ का मालिक होगा, राजा होगा, जो कहेगा सब लोग करेंगे, क्योंकि सभी क्या हैं? अनपढ़ हैं। यानी कि वही है, अंधों में काना सरदार। जब कोई नहीं है, पेड़ रुख जहाँ ऋण प्रधान, अंधों में काना ही सरदार होगा। अब सब लोग लंगड़े हों, उसमें एक पैर वाला, तो एक पैर वाला ही राजा बनेगा। कह रहे कि अर्धो घट, छठा नंबर देखते हैं, अर्धो घटो घोष अनुपैति नूनम। मीन्स इसको हम लोग अपना देहाती भाषा में, भोजपुरी भाषा में कह सकते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरल गगरिया थाहे जाए। अधजल गगरी छलकत जाए और भरल गगरिया थाहे जाए। इसका अर्थ क्या? कि जो कम ज्ञान वाले होते हैं, जिनके पास अधूरा ज्ञान होगा, कम ज्ञान होगा, वे बिना माने मतलब कि भी अपने को दिखाने के लिए कि हम जानते हैं, संस्कृत नहीं भी जानते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो अपने को इस तरह से पेश करेंगे, झूठ सा चाल जाल बोल करके, कि हम सबसे बड़ा संस्कृत के विद्वान हैं, लेकिन वास्तव में हैं कुछ नहीं। तो कह रहा है कि थोथा चना बाजेगा ना। थोथा का अर्थ होता है खाली, थोड़ा, जिसमें सार तत्वहीन हो, या हम लोग अपने भाषा में कह सकते हैं कि उसमें घून लग गया, अंदर अंदर सब खोखला हो गया। तो ऐसा जो चीज़ है, यदि चना है उसके अंदर घून लग जाए, थोड़ा हो तो चलेंगे तो क्या होगा? झन 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 करते चलेगा, क्योंकि उसके अंदर का जो सार तत्व है वो सब समाप्त हो चुका है, खोखला हो चुका है। तो जिसके पास आधा ज्ञान होगा वो हमेशा फूलते फुदकते रहेगा, और जिसके पास पूरा ज्ञान होगा वो गंभीर रहेगा, जो उसके बारे में जानता होगा। अधूरे ज्ञान के व्यक्ति जो होते हैं वे छिछोरे होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि चापलूस होते हैं, अधिक बात इधर उधर करने वाले होते हैं। वे व्यक्ति अच्छे होते नहीं हैं,
इसलिए अधूरा ज्ञान जो है वो सबके लिए खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, जो भी हो वो पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक ज्ञानी को ही एक ज्ञानी समझ सकता है और एक मूर्ख को एक मूर्ख नहीं समझ सकता। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे 7 नंबर। देखेंगे अंगीकृत सुकतिनः परिपालयन्ति। अंगीकृत सुकतिनः परिपालयन्ति, माने कि अंगीकृत मीन्स अंग कर जाए, सुकतिनः मीन्स बर्बाद हो जाए, लेकिन परिपालयन्ति मीन्स जो प्रथा चली आ रही है उसका पालन करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये है जो है हमारे श्री रामचंद्र जी को जब उनके पिता दशरथ जी ने कहा कि आपको 14 वर्षों के लिए वनवास जाना है, तो भगवान राम जो हैं वो क्रोधित न होकर के खुशी खुशी स्वीकार कर लिए कि हम वन में जाने के लिए तैयार हैं। कैकेयी देखेंगे अंगीकृत सुकतिनः परिपालयन्ति मीन्स अंग खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन जो रीति रिवाज चली आ रही है उसका पालन करना ही है। यानी कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपनी माँ से कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मीन्स हे माँ, पिता की आज्ञा है कि हम 14 वर्षों के लिए वन में जाएं, तो हम वन में जाएंगे ही, चाहे उसके लिए हमारा शरीर क्यों न मिट जाए। ये परिपाटी चली आ रही है, ये प्रथा चली आ रही है कि बड़ों का कहना मानना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए भले ही प्राण समाप्त हो जाएं, प्राण चले जाएं, लेकिन मैं वन में जाऊंगा ही। और मैंने अपने पिता को दिए हुए जो भी वचन हैं उनको पूरा करूंगा। जब तक उनके वचनों को पूरा न कर लूं तब तक मेरा जीना जो है वो व्यर्थ है। तो वही कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इरादा इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, अपने इरादे से, अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। जो कह दिए उसको कोशिश करेंगे कि 100% पूरा करें। मुंह से निकली हुई वाणी कभी मिथ्या न हो, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, क्योंकि भगवान भी सुनते हैं। यदि आप जब क्या है हमेशा कहते हैं कि हम खुश रहें, हम खुश रहें, हम खुश रहें, हम खुश रहते हैं। यदि किसी को गाली देना शुरू करते हैं तो उसका भी इफेक्ट आप ही पर पड़ता है। यदि अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, खराब करेंगे, बुरा करेंगे तो उसका परिणाम बुरा मिलेगा, और यहीं पर मिलेगा। ये कोई वो चीज़ नहीं है कि मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, नहीं। जैसा करेंगे
वैसा यहीं पर पा लेना है। कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मीन्स अभिवादन करने से, प्रणाम करने से, बूढ़े वृद्धों की सेवा करने से, माता पिता जो भी हैं अपने से बड़ों का आज्ञा का पालन करने से 4 चीज़ों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। तो ये 5 चीज जो हैं वो बढ़ जाते हैं, आयु, विद्या, यश, बल। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीज़ों की वृद्धि हो जाती है। तो कब वृद्धि होगी? जबकि हम बड़ों का कहना मानेंगे, उनका आदर करेंगे। अगला देखते हैं 8 नंबर, सतत गमना धनादरो भवति। और सतत मीन्स हमेशा, सतत मीन्स हमेशा, गमना मीन्स जाना, गमन करना, धनादरो भवति मीन्स बार बार, बार बार यदि हम किसी के घर जाएंगे, एक हम लोग के देहाती भाषा में कहावत कहा गया है कि एक दिन पहुना, दूसरा दिन केहुना, तीसरा दिन ठेहुना। इसका अर्थ यह है कि यदि हम किसी के यहाँ बहुत दिन पर कभी कभी जाएंगे तो उसके यहाँ बहुत मान सम्मान। यदि एक दिन के लिए गए तो बहुत मान सम्मान हुआ, दूसरा दिन रहे तो कुछ क्या होगा, घटने लगेगा, तीसरा दिन अब आपको काम में भी लोग भिड़ा देंगे। पहले का दिन तो नहीं बहुत दिन पर आए हैं, इनको पानी पिलाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, बहुत सारा व्यवस्था होगा। दूसरा दिन रहिएगा तो कुछ नाश्ते में कटौती हो जाएगी, कुछ चाय में कटौती हो जाएगी, इस तरह से बहुत सारे चीज़ों में कटौती हो जाएगी। पहला दिन जहाँ आपको 12 फुलौरा, आल जाल जितना ताम झाम है मिला है खाने के लिए, दूसरा दिन उसमें भी कटौती। तीसरा दिन आपको काम में भिड़ाना शुरू हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा वो उठा दीजिए, ये वहाँ से वहाँ रख दीजिए, थोड़ा ये वो करा दीजिए। यानी कि यदि हम किसी के यहाँ बार बार जाते हैं, हमेशा जाते हैं, तो उसके यहाँ आपकी कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं होती है, वो घटते जाती है। इज्जत प्रतिष्ठा कब होगी? जबकि हम उस तरह से अपने को बनाएंगे, अपने को गंभीर करेंगे, आना जाना कम करेंगे, किसी से बिना मतलब का बात करना कम करेंगे, तब हमें आदर सम्मान मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? अपमान सहना पड़ेगा। अब किसी के घर रोज जाकर के बैठ जाइए, एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 1 महीना देखेगा, 2 महीना देखेगा, फिर कुछ दिन में आपको अपने से लगेगा कि अब इसके यहाँ नहीं आना चाहिए, ऐसा कंडीशन आ जाएगा। इसलिए प्रेम रखना है उतना ही भर रखेंगे जितना कि चल बन सके। अधिक अति सर्वत्र वर्जित बोला गया है कि जहाँ अधिक होगा, अति होगा, वहाँ विरोध होगा ही। और जिससे जितना प्रेम होगा उससे उतना ही नफरत भी होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, विपरीतार्थक हैं, पर्यायवाची सॉरी विपरीतार्थक हैं, विपरीत हैं। और ये दोनों हमेशा आपस में टकराते रहेंगे, क्योंकि जितना अधिक प्रेम होगा तो नफरत भी उतना ही होगा, क्योंकि आप उसके हर एक एंगल से आप उसको देखते रहेंगे, कहीं वो क्या गलत कर रहा है। अपने माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, वृत्तम यत्नेन संरक्षित, 9 नंबर है। वृत्तम चरित्र को यत्नेन मीन्स यत्न पूर्वक संरक्षित, रक्षा करनी चाहिए, बचा करके रखना चाहिए। अब यहाँ समझेंगे कि चरित्र को कैसे बचा करके रखना है। ये पूरा संसार जो है वो कालिक रूपी संसार है, इसमें जहाँ भी देखेंगे वहाँ कालिक ही कालिक है। कालिक मीन्स क्या? बुराइयाँ, सब जगह बुराई ही बुराई है। उस
कालिख से हमें बचना है और हम एक सफ़ेद कपड़े ओढ़ करके और इस कालिख रूपी संसार में भ्रमण कर रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि हमारे इस सफ़ेद चादर पर किसी प्रकार से कालिख का दाग न लग जाए। यदि ये दाग लग गया तो आप समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये समाप्त होने वाला नहीं है। यह कलंक जो है वो आपके चरित्र को गंदा कर देगा। तो कहा गया है कि यदि हमें चरित्र को बचाना है, देखिए कहा गया है कि चोरी चुगली जामिनी और पराया नार ये से वंचित रहो, सदा रहो होशियार। तो यदि इस प्रकार से हम रहते हैं, अपने को बचा करके रखते हैं, तो हम इस संसार में बड़ा बनने का अवसर प्राप्त होगा, बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। और यदि इस 5 में कोई भी एक लक्षण यदि आपके पास हो गया तो आपका जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। इस जिंदगी में चरित्र मीन्स क्या? व्यवहार। आपका व्यवहार गंदा ना हो। आपका यदि व्यवहार गंदा हो जाएगा तो सब लोग आपको दूर दूर मार मार करना शुरू कर देंगे। इसलिए अपने व्यवहार को ऐसा बना करके रखें कि सभी लोग हमारी प्रशंसा करें, कोई हमारा निंदा या शिकायत न करे। इसलिए कहा गया है कि चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अगला है 10 नंबर है बलि बलम बेति न बेति निर्बल। कह रहा है कि बलवान व्यक्ति को ही परख सकता है। अब निर्बल है, जिसके पास बल ही नहीं है, उसको दारा सिंह के साथ लड़ा दीजिए। ये अच्छी बात होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एक पहलवान के साथ एक पहलवान का ही टक्कर अच्छा होगा। यदि निर्बल को पहलवान के साथ लड़ा दें तो ये उचित नहीं होगा। वो उसकी पहलवानी का, उसके शरीर में कितना बल है, वो निर्बल व्यक्ति क्या आकलन कर सकता है। ज्ञानी को एक ज्ञानवान ही परख सकता है। ज्ञानी को एक ज्ञानवान व्यक्ति ही परख सकता है, ना कि मूर्ख व्यक्ति ज्ञानी को परख लेगा। मूर्ख क्या जानेगा। तो कह रहा है कि बलि बलम बेति न बेति निर्बल। हीरे की परख जौहर ही जाने। एक बार की वाकया है कि एक किसान को अब उसके खेत में ये घटना गोलकोंडा के एक गरीब आदमी के घर की है। वो बेचारा खेत में हल चला रहा था, तब तक उसको एक चमकता हुआ पत्थर मिला और उस पत्थर को वो ले जा करके अपने घर में रख दिया। बच्चे उस पत्थर से खेलने लगे। कुछ दिन में बोले जौहरी के दुकान पर जाओ। वो उस पत्थर को लेकर के जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी बोला मैं इसका 100 सिक्का दूंगा। बोला कि नहीं, बेचना नहीं है, हमें केवल जानना था आप इसका कितना दाम देंगे।
तो नहीं, आप इसको बेच दीजिए, 500 सोने का सिक्का दूंगा, नहीं नहीं बेचना है। 1000 सोने का सिक्का दूंगा, नहीं इसको बेचना नहीं है।